गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 2 BCA की एडवांस प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज के अंतर्गत ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग में कुछ प्रोग्राम्स और देखना चाहते हैं। क्योंकि हम लोगों ने फंक्शंस पढ़े थे और उन फंक्शंस को हम लोग अनवरत एक के बाद एक फंक्शंस उस पर ऐड करते चले जा रहे थे। तो अब हम उन्हीं फंक्शन से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स भी देख रहे हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिजिटल क्लॉक देखा था, मूविंग कार देखा था एंड सो ऑन। तो आज इसी तरह से हम कुछ और प्रोग्राम देखेंगे जो हमें ग्राफिक्स की प्रोग्रामिंग को और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो सबसे पहला प्रोग्राम है राइट ए सी प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट बाउंसिंग बॉल यूजिंग साइन वेव फॉर्म। मतलब साइन वेव फॉर्म का मतलब क्या होता है? साइन वेव आप जानते होंगे, ऐसे मतलब ऊपर नीचे होती हुई आगे को बढ़े। बाउंसिंग बॉल आप लोग मोबाइल में इस गेम को खेला होगा। तो आज हम जो प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं वो बाउंसिंग बॉल का, और सिर्फ इसमें हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये डायनेमिक रूप से कंट्रोल होगा, स्टैटिक रूप से कंट्रोल होगा। क्योंकि इसके फिर आगे की प्रोग्रामिंग अलग हो जाती है तो फिर लंबा प्रोग्राम हो जाता है। इसलिए हमने सिर्फ इसको डिजाइन किया है कि किस तरह से डिजाइन इसको किया जा सकता है। और यदि आप लोग इच्छुक हों, यदि आप लोग इस पर आगे काम करना चाहें तो फिर आप लोग मुझसे कंसल्ट करिएगा, तो फिर मैं आगे की प्रोग्रामिंग भी आपको बताऊंगा। तो एक प्रोग्राम की तरह आप इसको एक गेम की तरह इसको आप डेवलप कर सकते हैं। और जिस तरह से मोबाइल में हम बाउंसिंग बॉल गेम खेलते हैं उसी तरह से इस गेम को भी हम लोग अपने सिस्टम के ऊपर प्रोग्राम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। EXE फाइल डेवलप करके किसी भी सिस्टम के ऊपर इसको प्ले किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से इस प्रोग्राम को हम लोग आगे करेंगे। बाउंसिंग बॉल यूजिंग साइन वेव फॉर्म। तो आप प्रोग्राम में देख पा रहे होंगे हैश इंक्लूड studio.h, graphics.h, ये दोनों हेडर फाइल हैं। इसके बाद हमने इसमें डिफाइन किया हुआ है हाइट और विड्थ। तो गेट मैक्स एक्स वाई, गेट मैक्स वाई और गेट मैक्स एक्स, इसकी हाइट और विड्थ हमने यहीं से डिफाइन कर दिया है। ग्राउंड इसका डिफाइन कर दिया 450 का होगा और ग्राउंड की जो मैक्स हाइट होगी वो 420 होगी। इस तरह से अगर याद हो आप लोगों को, प्री प्रोसेसर हम लोगों ने पढ़ा था, तो उस प्री प्रोसेसर फॉर्म में ही हमने इसको डिफाइन कर दिया है। इसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो हमने y को 0 से इनिशियलाइज कर दिया है और मैक्स हाइट फिर c = 1। तो ये GET ग्राफिक्स ड्राइवर और ग्राफिक्स मोड, ये ग्राफिक्स फंक्शंस आपको याद होगा, ये ग्राफिक्स इनिट ग्राफ फंक्शन है। फिर फॉर x = 40, x <= गेट मैक्स x। गेट मैक्स x मतलब जितनी मैक्सिमम होगी उससे कम, और x = x+2। अब हम ग्राउंड को ड्रा करेंगे तो एक रेक्टेंगल बनाएंगे 0। मैक्स हाइट हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है 420। गेट मैक्स x, जो x की वो होगी उसको ले लिया, और मैक्स हाइट +5, इसका रेडियस दे दिया। फिर फ्लड फिल उसको हम फिल कर रहे हैं 5, कलर का नेम 5 है। मैक्स हाइट +3 और वाइट कलर से अपन उसको फिल कर रहे हैं। फिर बाल को ड्रा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पीसेस स्लाइस एक फंक्शन होता है x y 0, 360 और 20 के एक्स पे उसको हम बाल को डिजाइन कर रहे हैं। देन इसके बाद डिले 100 मिलीसेकेंड्स, आप चाहें तो उसका डिले टाइम बढ़ा या घटा सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है। फिर इसके बाद इफ y > मैक्स हाइट -1, मतलब वो कहाँ तक जाए, मैक्सिमम हाइट से 20 कम रहे।
सी इक्वल टू 0, टी इक्वल टी माइनस 40 इफ वाई लेस देन आर इक्वल टू मैक्स साइड माइनस टी, मतलब 40 के नीचे है तो सी इक्वल टू 1, इफ टी ग्रेटर देन आर इक्वल 40 तो वाई इक्वल वाई प्लस सी, जो बॉल है ऊपर जाए 15 माइनस 15, क्लियर डिवाइस, मतलब वो फंक्शंस को यहाँ पे डिवाइस क्लियर कर रहे हैं। इफ ये एग्जिट अपॉन की प्रेस है, किसी भी की को हम प्रेस करेंगे, ये बिल्ट इन फंक्शन है, अगर आपको याद हो इसके पहले दोनों प्रोग्राम्स में हम लोगों ने इस बिल्ट इन फंक्शन का यूज किया था। तो केबिट फंक्शन है, इसके बाद ब्रेक गेट सी एच। तो देखिए इस प्रोग्राम को रन करके, आप देखिए ये साइन वेव की तरह, इसी तरह से साइन वेव आपके चलते हैं और ये आपकी बाल बाउंस हो रही है, ये नीचे बाल को रोकने के लिए ग्राउंड के ऊपर देखिए ऊपर तक नहीं जा पा, बाल नहीं जा रही है। इस तरह से हम इस बाल को, इस गेम को डिजाइन कर सकते हैं। और चूंकि ये देखिए ये धीरे 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 एक टाइम ऐसा आएगा जब वो वहां रख जाएगी। तो इस तरह से हम इस प्रोग्राम को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जो साइन वेव में बाल बाउंसिंग का गेम है तो साइन वेव में हम इसको यूज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल है राइट ए सी प्रोग्राम टू इंप्लीमेंट बाउंसिंग बॉल इन वर्टिकल डायरेक्शन। ये था देखिए साइन वेव डायरेक्शन में। अब हम देखेंगे यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में कि किस तरह से वर्टिकल डायरेक्शन में हम इसको बना सकते हैं। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होता है, तो वर्टिकल मतलब सीधे डायरेक्शंस में। तो देखिए किस तरह से इसको मैनेज करेंगे हम लोग। ओह सॉरी, एक्चुअल में क्या है, शाइन वेव और वर्टिकल दोनों सेम में हो गए हैं। इसके बाद मैं जो भी नेक्स्ट क्लास पढ़ाऊंगा उसमें आप लोगों को वर्टिकल जरूर बता दूंगा कि वर्टिकल किस तरह से, वर्टिकल में हम इसको। नेक्स्ट एग्जांपल है राइट ए सी प्रोग्राम टू ड्रा स्माइलिंग फेस एनिमेशन। मतलब एक हंसता हुआ चेहरा होना चाहिए और उस एनिमेशंस के साथ उस फेस को हमको ड्रा करना है। तो देखिए कैसे अपन ड्रा कर सकते हैं। देखिए ये 3 हेडर फाइल है, फिर इसके बाद जीडी डिटेक्टेड, जीएम एरिया, टेम्परेरी 1, टेम्प 2, लेफ्ट 25, टॉप 75, जो हो जाए वो चेहरा बने वो इस तरह से है। इनिट ग्राफ फंक्शन आपको मालूम है। सेट कलर येलो, जो कलर रहेगा उसका स्माइल का फेस का वो क्या रहेगा, येलो रहेगा। सर्किल 50, 100 और 25। सेट फिल स्टाइल सॉलिड फिल येलो, येलो कलर एकदम बिल्कुल सॉलिड होना चाहिए। फ्लड फिल 50, 100 येलो। सेट कलर ब्लैक। सेट फिल स्टाइल सॉलिड फिल ब्लैक। फिल स्टाइल फिल इलिप्स 44, 85, 26 आंखों के लिए है। फिल इलिप्स 56, 85, 26। देन इलिप्स बनेगा 50, 100, 205, 335, 29 का। ये इलिप्स आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, तो ये फंक्शंस में आप समझ सकते हैं कि आखिरकार इनके साथ क्या क्या ये क्यों यूज किए जा रहे हैं। फिर एरिया जहां तक वो इमेज साइज जाएगी तो लेफ्ट टी टॉप, लेफ्ट प्लस 50 है, टॉप प्लस 50। पी इक्वल मैलाक एरिया,
मैलाक एरिया का मतलब मेमोरी लोकेशन, जो एरिया होगी अपने आप इंक्रीज और डिक्रीज होती रहेगी। सेट कलर उसका व्हाइट है। सैंड सेरिफ फॉन्ट जो लिखा होगा स्माइलिंग फेस एनिमेशन वो 155/451 में लिखा होगा, और उसका जो साइज और मतलब उसकी एट्रीब्यूट्स होंगे वो ये होंगे। सेट कलर ब्लू एंड द रेक्टेंगल 006, जो मतलब स्माइल फेस का जो रेक्टेंगल जिसमें वो स्माइलिंग करेगा वो ऊपर नीचे होने के लिए 639 एंड द 449 एक्स और वाई एच की वो दिया हुआ है। इसके बाद टेम्प इक्वल टू 1 प्लस रैंडम 588 एंड द टेम्प टू इक्वल 1 प्लस रैंडम 380, मतलब वो रैंडमली ऐसे एक्सेस होता रहे। गेट इमेज लेफ्ट टॉप लेफ्ट प्लस 50 टॉप प्लस 50 और पी पुट इमेज वो ऐसा लगे कि वो हो रहा है। और फिर डिले टाइम 100 है। देखिएगा आप डिले टाइम 100 की वजह से वो थोड़ी सी स्पीड से चलेगा। आप चाहें तो इसको कम ज़्यादा अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। तो देखिए ये देखिए स्माइलिंग फेस एनिमेशन, ये एक रेक्टेंगल बना हुआ है, इस ब्लैक कलर का उसमें दिया हुआ है बैकग्राउंड, और ये इसकी आंखें हैं कान है, लेकिन जरा थोड़ी तेज चल रहा है। इसको अपन और डिले कर रहे हैं कि थोड़ा धीमा चले। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, डिले टाइम्स यहाँ पर 100 की जगह इसका 400 कर देते हैं। ये अगर और आप टाइम इसका डिले करना चाहते हैं तो आप और डिले कर दीजिए। तो ये देखिए इसका मुंह भी दिख रहा है, आपको आंखें दिख रही हैं, और चेहरा इसका पूरा सॉलिड येलो कलर से है, और इसका बैकग्राउंड कलर आपका ब्लैक है, और ये रेक्टेंगल के नीचे आपको स्माइल फेस एनिमेशंस एक मैसेज दे रहा है। इस मैसेज को लिखने के लिए हम लोगों ने, अगर याद हो आपको, वहाँ पर मैंने बताया था कि इस तरह से इसके फॉन्ट और इस साइज को इसको यूज करके हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। और इसका जो फेस दिया हुआ फेस फॉन्ट दिया हुआ वो व्हाइट कलर का दिया हुआ, आप चाहे तो किसी भी कलर का इसको यूज कर सकते हैं। और आपको कम डिले और कम करना है तो आप इसको आसानी से सपोज 700 आपने दे दिया, तो 700 में आप देखिए और धीमे से चलेगा, ये स्लोली स्लोली, ये देखिए ये रैंडमली चल रहा है। वो जो रैंडम फंक्शंस दो लगे हुए हैं, टेम्प 1 टेम्प 2 के साथ रैंडम फंक्शन, तो रैंडमली वो फंक्शंस के साथ मूव कर रहा है। ओके, तो ये था फेस एनिमेशन फंक्शन। नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग देखते हैं। विच परफॉर्म काउंटडाउन फॉर 30 सेकेंड। अब काउंटडाउन आपने सुना होगा 3 2 1, तो ऐसा करके काउंटडाउन एक प्रोग्राम हम बना रहे हैं, और ये काउंटडाउन कितने सेकंड्स तक करेगा, 30 सेकंड्स तक करेगा। तो देखिए कि 30 सेकंड्स तक काउंटडाउन हम लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं या किस तरह से हम करते हैं। तो देखिए इस प्रोग्राम को, तीन हेडर फाइल्स हैं इसमें, ग्राफिक्स डॉट एच, डॉस डॉट एच और कोनियो डॉट एच। मेन फंक्शन है। फिर एक करेक्टर टाइप ए अरे लिया करेक्टर टाइप का, उसकी साइज अपन ने 5 दिया हुआ है। ये इनेट ग्राफ फंक्शन है। फिर सेट टेक्स्ट जस्टिफाई सेंटर टेक्स्ट, मतलब सेंटर पे आना चाहिए। जस्टिफाई अगर याद हो आप लोग वर्ड में पढ़े होंगे, 3 प्रकार के आपको पढ़ाए गए होंगे, लेफ्ट राइट और सेंटर, और एक जस्टिफाई होता है, मतलब वहाँ जस्टिफाई होता है, लेकिन ये यहाँ पर जस्टिफाइड है, तो हमने सेंटर टेक्स्ट लिया हुआ है। डिफ़ॉल्ट फॉन्ट हमने लिया है, और हॉरिजॉन्टल DIR उसकी साइज अपन ने 3 लिया हुआ है। उसका कलर कितना लिया हुआ है अपन ने, रेड लिया हुआ है। I इक्वल टू 30, मतलब 30 तक वो जाएगा। एंड I लेस देन R इक्वल 0, I माइनस माइनस। अगर आप 30 से ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप 30 की जगह जितनी भी वैल्यू आप या कम करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह वैल्यू को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। फिर एस प्रिंट है परसेंटेज डी, उसको उस वैल्यू को वहाँ पर प्रिंट करते जाएंगे। आउट टेक्स्ट एक्स वाई गेट मैक्स डिवाइडेड बाई 2, गेट मैक्स डिवाइडेड बाई 2 ए। डिले 1000 मिली सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड पूरा अपन डिले कर रहे हैं। इफ आई इक्वल टू 0 ब्रेक क्लियर डिवाइस, आई की वैल्यू जब 0 हो जाए तो वहां वो ब्रेक हो जाए और वो डिवाइस को क्लियर कर दे। गेट CH और क्लोज ग्राफ। अब यहां पर देखिए
अगर आप चाहते हैं कि हम 1 सेकंड का काउंटडाउन नहीं लेंगे, 30 मतलब आधा सेकंड का लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ 500 कर सकते हैं, 500 मिली सेकेंड्स, क्योंकि इसमें जो वैल्यू दी जाती है वो मिली सेकेंड्स पे दी जाती है। तो देखिए इसको कैसे अपन कर सकते हैं। अब देखिए आपके मोबाइल पे दिख रहा होगा 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16 और इस तरह से काउंट डाउन करते हुए जब तक उसकी वो लूप जो अपन ने लगाया था ना वहां पर, तो उसकी वैल्यू जब तक जीरो नहीं हो जाएगी, और चाहे आई की वैल्यू जहां जीरो हो गई ताकि क्या कर देगा, उसको ब्रेक कर देगा हमारे प्रोग्राम को। तो ये था हमारा काउंट डाउन 30 सेकेंड्स का। अभी हम उसकी वैल्यू को रिसाइज करके अपन 1 मिनट्स का काउंट डाउन बना रहे हैं। तो देखिए 1 मिनट्स का काउंट डाउन अपन कैसे करेंगे। ये जीरो में आ गया। अब देखिए अपन 1, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 30 की बजाय क्या दे देंगे, वैल्यू को 60 कर देंगे। और फिर देखिए ये 60, 59, मतलब ये जो अब आपका काउंटडाउन टाइमर चलेगा वो पूरा पूरा 1 मिनट तक चलेगा, और 1 सेकंड का डिले टाइम इसमें, क्योंकि 1000 मिली सेकंड हमने वहां पे पास किया हुआ है, तो ये 1 सेकंड जो है उस पर लेगा और 1 सेकंड के हिसाब से काम करेगा ही। तो अब देखिए काउंटडाउन काउंट कर रहा है वो अपने हिसाब से, धीरे 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 धीरे। इसी तरह से आप जितना टाइम इसको सेट करना चाहें, जो टाइमर आप सेट करना चाहें उस टाइमिंग के साथ, टाइम के हिसाब से आप इसको आसानी से सेट कर सकते हैं। और ये आपको इसमें वैल्यू को रिसाइज किया जा सकता है। 10 सेकंड्स का आपको बनाना है, 15 सेकंड्स का बनाना है, 20 सेकंड्स का बनाना है, या 40 सेकंड का, या 1 आवर्स का। अगर 1 आवर्स का बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे वैल्यू सेकंड में पास करनी पड़ेगी। जितनी वैल्यू आप सपोज दैट 3600 सेकंड्स आपको वहां पे पास करने पड़ेंगे, तो वो क्या करेगा फिर काउंट डाउन। लेकिन 1 आवर्स का काउंट डाउन नहीं होता है। तो ये एक टाइमिंग के साथ अपन काम बनाने को तो आप कितना भी बना सकते हैं। तो इस हिसाब से तो आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी हम उसमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उसको हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से आगे हम इसमें बढ़ा जा सकता है। धन्यवाद। ये थे आपकी ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग यूनिट 4 जो कि आज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें मैं कोई एक नई यूनिट उठाऊंगा और उसके